एक्ट के खिलाफ किसानों के द्वारा हल्द्वानी में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे लेकर आज सैकड़ों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सड़क पर उतर आए। किसान रैली निकालकर रेरा एक्ट के खिलाफ सरकार और प्रशासन के प्रति अपना विरोध रैली निकालकर जाहिर करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हल्द्वानी मंडी के पास किसानों के ट्रैक्टरों को रोक दिया। इस दौरान किसानों की पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उन्हें प्रॉपर्टी डीलर कहा जा रहा है और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा किसान मंडी के पास जमा रहे और रैली निकालने की बात कहते रहे, मगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इधर किसानों के साथ कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश और तमाम कांग्रेसी भी उन्हें समर्थन देने पहुंचे। किसानों ने आरोप लगाया कि 400 ट्रैक्टरों की परमिशन दिए जाने के बावजूद ट्रैक्टर रैली शहर में नहीं निकालने दी गई। प्राधिकरण के रेरा एक्ट के तहत उनकी जमीनों को बेचने का उनका अधिकार छीना जा रहा है। किसानों ने प्राधिकरण के रेरा एक्ट के आधार पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कई घंटे तक प्रदर्शन किया और इस दौरान पूरा यातायात बाधित रहा। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना था कि रैली को रोका नहीं गया है, केवल ट्रैक्टरों के शहर में प्रवेश करने को मना किया गया है ताकि शहर में जाम की स्थिति न हो। वहीं किसानों की रेरा को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं उसे एक वर्कशॉप के माध्यम से दूर किए जाने का प्रावधान भी है, लेकिन किसानों को बैठकर शांति से पहले रेरा के नियम को समझना होगा। बहरहाल कई घंटे चले इस प्रदर्शन का अंत मंडी से लेकर गांधी स्कूल तक पद यात्रा से हुआ, जिसमें तमाम किसानों ने नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। तानाशाही पूर्ण रवैया है। हमने किसानों से शांतिपूर्व मार्च का हमारा निर्णय था। वन साइड खोल के हमारा लाइन बाय लाइन ट्रैक्टर आए थे। हमारा सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचा, क्योंकि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा था ये एक भूमाफियों का आंदोलन है, ये एक प्रॉपर्टी डीलरों का आंदोलन है। क्या प्रॉपर्टी डीलर इंसान नहीं है? अगर हमारे छोटे भाई अपना छोटा छोटा काम करते हैं, रोजगार करते हैं, वो भी किसान के बेटे हैं, तो उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात, आज हमने अपना प्रमाण दिया है, ट्रैक्टर किसान का टैंक भी होता है, किसान का हथियार भी होता है और किसान का पुत्र भी होता है। वो धरती का पुत्र है जो ट्रैक्टर है, और जमीन हमारी माँ होती है। अगर हमें कोई इस अपने हक से हमें कोई दबाने की कोशिश करे, हमें कुचलने की कोशिश करे, क्योंकि किसान कभी नहीं डरता है, ना पानी की फुवारे से, ना आंधी तूफानों की आरे से। हम कुल्ला भी करते हैं तो ट्यूबवेल की आरे से। समझ लेना मेरी बात। है 2016 में जो उत्तराखंड में रेरा का नियम आया, वो नियम 2016 से लागू नहीं हुआ। जब 2024 के चुनाव नजदीक आने लगे, उस समय वो फाइल खुली गई। रेरा के अंदर में हल्द्वानी की जो जमीन की बनावट है, रेरा के अंदर में नहीं हो सकता वो। अगर रेरा के अंदर है तो पूरे जो मकान बने हैं अभी तक वो रेरा के अंदर आते तो उनको तोड़ दिया जाए। पूरे राजनेता जो भी पुराने मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, उनके भी मकान रेरा के अंदर में नहीं है। यो है तो बताओ। हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एशिया देश में नंबर 1 के देश है। यहाँ का टूरिस्ट बहुत अच्छा टूरिस्ट आता है और सरकार की भी इनकम अच्छी है, लेकिन आज किसान के साथ में इस तरह के व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, शासन प्रशासन ने इतनी बेतुकी यहाँ पे जो तुगलकी फरमाई करा है, उसके बाद सीधे मुंह बात तैयार नहीं। उसके बाद किसानों को और जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है भारत की, घुसपैठी का जो काम कर रहे हैं, उन्हें भूमाफिया का उनको उपाधि दी जा रही है। ये उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड की स्टैंप रेवेन्यू से लेके इतना देने में हिस्सेदारी है, और आप इनको भूमाफिया कह रहे हैं। माफिया की परिभाषा क्या हो? सरकारी संपत्ति पे कब्जा करता है, किसी संपत्ति पे कब्जा कर रहा है, कब्जा हो गया। किसान तभी निकल के इतनी भारी मात्रा में आए हैं, ये दिखाने आए हैं कि जब जिला प्रशासन बहरा हो जाएगा और राज्य गूंगी बहरी हो जाएगी, तो सड़क से लेकर सदन तक इनके प्रतिनिधि और ये व्यवस्था को देंगे और उनके कानून देंगे कि कानून वापस हो। नहीं, इस आंदोलन में तीव्रता आएगी। अभी जो बात हुई, रणनीति यही बन रही है कि राज्य सरकार को, प्रशासन को समय दिया जाना चाहिए कि दिन दे रहे, अब ये वापस लो काला कानून। उसके बाद लगातार उग्र ये बनता जाएगा।
किसान है उनको यहाँ पे नजरबंद कर दिया गया है, क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से नैनीताल केवल और केवल नैनीताल जिले में रेरा के कानून लागू हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में केवल एक नैनीताल जिले में रेरा है, बाकी सारे जिलों में बसेरा है। सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है, ये अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट है। ये उत्तराखंड हमारा है या हल्द्वानी शहर हमारा है या नैनीताल जिला हमारा है, इसको किसी भी अधिकारी द्वारा बेचने नहीं दिया जाएगा। इसमें किसी भी अधिकारी की तानाशाही नहीं चलेगी। आज देखिए, पूरे नैनीताल जिले का किसान यहाँ सड़कों पर है, उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव से यहाँ पर किसानों को रोका गया है। देखिए, ये अधिकारी भ्रष्ट है, सारे के सारे जितने नैनीताल जिले में अधिकारी हैं सारे के सारे भ्रष्ट है। ये अधिकारियों की और नैनीताल जिले के जितने भी नेता हैं, पूरे प्रदेश के 70 विधायक इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और आज जो किसानों को दबाने का काम किया जा रहा है, ये प्रदेश आंदोलन से उपजा हुआ प्रदेश है। यहाँ एक एक व्यक्ति के अंदर आंदोलनकारियों का खून है। अगर हमें दबाया जाएगा तो हम इन अधिकारियों के लिए बस एक बात कहना चाहूंगा, तुम लाख कोशिश कर लो हमें दबाने की, तुम लाख कोशिश कर लो हमें दबाने की, हम बीज है, हमें आदत है फिर से उग जाने की। गलत है कि कोई परमिशन जो है इनको रैली रोकने के लिए इनको कहा गया है। इनकी रैली को बिल्कुल भी नहीं रोका गया है। ये गोलापार से लेकर अपने सारे ट्रैक्टर लेकर मंडी तक आए भी हैं, लेकिन मंडी से आगे चूंकि हमारा मेन शहर स्टार्ट होता है, हमने इनसे आग्रह किया कि आप पैदल अपने जाओ, आप जहां तक भी जाओगे हम वहीं पर आपका ज्ञापन लेंगे। हम कतई यहाँ नहीं कह रहे हैं कि आप हमको यहाँ पर ज्ञापन दो, लेकिन अगर 400-500 वाहन पूरे शहर में अगर ट्रैक्टर जा रहे होंगे तो एम्बुलेंस भी फंसेगी, स्कूल छूटने के टाइम में स्कूल बसेस भी फंसेंगी, जाम की स्थिति उत्पन्न होगी। और हमारी ये मेन रोड है, सिर्फ इसलिए इनसे अपील और आग्रह किया गया है कि आप हमें यहाँ से पैदल मार्च कर लीजिए और जहाँ तक भी जाना चाहते हैं उसके लिए इनको कहीं नहीं रोका गया है। दूसरी चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कृषक आंदोलन को लेकर जो इनकी बात कही जा रही है कि किसानों की ज़मीन को रोका गया है, कहीं भी किसी भी किसान को उसकी ज़मीन बेचने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। और एक खुली वर्कशॉप रखी गई है कि अगर किसी को रेरा के नियमों को या प्राधिकरण को नियमों को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमारे उस वर्कशॉप में आएगा। और जो कहीं मानक में भी अगर इनको ये लगता है कि नहीं छोटे किसान हैं और इनके लिए मानक में परिवर्तन होना चाहिए, तो निश्चित ही उसमें भी प्रस्ताव बना के आगे इसमें शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा।